और शिव का एक नाम जो कृष्ण दर्शन कहा गया है महाराज, उसका वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर वाक्य। पिता अपने पास में, तुम जाओ उस यज्ञ में जहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे हो, वहां चले जाओ। जहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे हो वहां तुम चले जाओ। अब गए, वहां जाकर खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। और जो सेवा करना प्रारंभ करा, एक निवेदन आप सबसे, आप भी ध्यान रखिए जीवन में कि कहीं मौका मिल जाए दान करने का, पुण्य करने का, सत्कर्म करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, नाम जाप करने का, या कहीं सेवा करने का यदि मौका मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। श्री, सब बोलो, साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मौका मिले सेवा करने का करो। नाभाग ने सेवा करी, सेवा करी, ऋषियों जाने लगे यज्ञ पूरा कर कर। तो ऋषियों ने जो बचा हुआ सामान था, अन्न भाग था, सामग्री थी, वो सब की सब ऋषियों ने नाभाग को दे दी। सारी सामग्री नाभाग को दे दी। अब नाभाग को सामग्री मिल गई, जैसे ही ली वैसे ही भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। सामग्री लेते ही भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और महाराज, कैसा स्वरूप है भगवान शिव का? कृष्ण दर्शन शिवजी का जो स्वरूप है, उसकी सबसे मुख्य अगर कोई चीज है तो वो है भगवान शंकर के नयन। भगवान शिव के नयन, और भगवान शंकर के जो नयन है वो यहां पर कृष्ण वर्ण के, मतलब काले हैं। इसलिए यहां पर शिवजी का नाम कृष्ण दर्शन पड़ा है। कैसे नयन है भगवान के? जम के बोलो जरा, काले। पूरे नयन मेरे शंकर के काले। शिवजी ने कहा रुको नाभाग, ये ऋषियों ने जो सामान तुमको दिया है मालूम है किसका है? नाभाग ने कहा प्रभु मैं तो जानता नहीं, पर ऋषियों ने यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो बच्चा था वो मुझे प्रदान किया। और जब ऋषियों ने मुझे दे दिया तो ये मेरा हो गया। शंकर भगवान कहते हैं नाभाग, आपके पिताजी बड़े विद्वान हैं, जाओ उनसे पूछ कर आओ। मनु से जाकर पूछो कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो यज्ञ में बचा हुआ सामान किसका होता है? जाओ जाओ पता करो। तुम कैसे कह सकते हो कि ये बची हुई सामग्री तुम्हारी है? जाओ जरा मालूम करो। और नाभाग शिव जी का वो स्वरूप जो देखा था, बड़ी सुंदर जटा थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथों में रुद्राक्ष थे, कमर पर एक सुंदर बागंबर बंधा हुआ था, और गले में सुंदर रुद्राक्ष की माला, कानों में कर्णफूल में रुद्राक्ष थे, त्रिपुंड खिंचा हुआ था, नयन मेरे शंकर के काले थे, कृष्ण दर्शन स्वरूप भगवान मां खड़े थे। और नाभाग को भेज दिया, जाओ जरा पता करो तुम्हारे पिताजी से कि यज्ञ में बचा हुआ सामान पर हक किसका होता। जाओ जरा पता करो।
अब नाभाग दौड़ कर गए अपने पिताजी के पास में, दंडवत करा, प्रणाम करा। पिताजी ने पूछा, नाभाग तुम आ गए? हाँ। तुम तो कुछ खाने के लिए लेने गए थे, कुछ सामग्री लेने गए थे, ऋषियों ने कुछ दिया नहीं क्या तुमको? नाभाग बोले, ऋषियों ने तो दिया था, परंतु वहां पर कोई एक पुरुष आकर खड़ा हो गया है, जटा बंधी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में रुद्राक्ष है, कमर पर सुंदर आनंद में एक बागंबर बंधा हुआ है और बड़ा सुंदर स्वरूप है, बस आंख काली है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, नेत्र काले हैं बस, शरीर बड़ा सुंदर, रुद्राक्ष धारण करे हुए। पिताजी वो कह रहे हैं कि यज्ञ में बची हुई जो सामग्री होती है वो मेरी होती है, यज्ञ में बचा हुआ सामान सब मेरा है, ऋषियों ने मुझको दिया है और वो कह रहे हैं कि मेरा है। अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं। इतने में मनु ने कहा, रुको, वो कोई साधारण नहीं है, वो रुद्र है, उसके पास जाकर निवेदन करो, उसका है। यज्ञ में बचा हुआ सामान, यज्ञ में बची हुई सामग्री, अनुष्ठान करने के बाद बचा हुआ जो सामान होता है वो रुद्र का होता है, वो शिव का होता है। वो शंकर का। आप चरणों में उनके प्रणाम करना और प्रणाम कर करके देना, ये आपकी सामग्री है, आप रखिए, बस इतना कह देना। एक भोले से व्यक्ति को, एक साधारण से भोले से व्यक्ति को, बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति को आप कुछ सामान थोड़ा ज्यादा उठा कर दे दो तो वो लेकर नहीं जाएगा। अरे इतना सारा कैसे ले जाऊंगा, आप तो अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए इतना। भोले से व्यक्ति जिसमें विवेकता नहीं है, केवल समर्पण है, केवल समर्पण, उसको अगर ज्यादा सामान दे दोगे तो वो लेगा नहीं। शिव भोले हैं, नाभाग तुम्हें जो ऋषियों ने सामान दिया है वो ऋषियों का सामान आप जाकर दे दो उनको, ठीक है पिताजी। और ऋषियों का बचा हुआ सामान जैसे ही रुद्र को दिया, शंकर को दिया, रुद्र के पास जैसे ही सामान आया तो भगवान कृष्ण दर्शन ने कहा, शिव ने कहा, ए नाभाग मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुमने एक बार अगर मुझे दे दिया तो ये अब तुम्हारा ही हो गया। क्योंकि शिव के पास जो है वो जनमानस के लिए, शंकर के पास में अगर कोई सामग्री है ना तो वो शिव के हित की नहीं, संसार के हित की है। चंद्रमा जगत के लिए, राहु कैतु रुद्राक्ष सब जनमानस के हित के लिए। मेरे पास मेरे हित के लिए मैंने कुछ नहीं रखा, मेरे पास मेरे हित के लिए तो शिव कहते हैं केवल एक नाम भारी है और वो है 2 अक्षर का नाम राम। क्या नाम है? राम। वो मेरे लिए भारी है, बाकी का ये सब चीजें मेरे पास किसी काम की नहीं, आप ले जाओ। जब सती माता के साथ में भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था ना, तो सती मैया के साथ में जब बाबा भोलेनाथ जी का विवाह हुआ और सती मैया को विवाह कर कर शंकर भगवान जब कुंभज ऋषि की कथा सुनाने के लिए लेकर गए, तब सती ने भगवान शंकर से 5 बार कहा था कि भोलेनाथ मैंने इतना सुंदर श्रृंगार धारण करा है तो आप भी कुछ श्रृंगार धारण कर लीजिए। आप भी तो कुछ पहनिए, आप भी तो कुछ श्रृंगार धारण कर लो। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो सती, मनुष्य का जन्म और मृत्यु ये 2 स्नान मनुष्य के
दूसरे ही कराते हैं, मनुष्य खुद कभी नहीं कर पाता। कौन से स्नान? जम के बोले जरा। एक जन्म का स्नान और एक मृत्यु का स्नान। शिव कह रहे हैं सती से, सती व्यक्ति के जीवन के दो स्नान व्यक्ति कभी अपने हाथों से नहीं कर पाता। एक जन्म का स्नान और दूसरा मृत्यु का स्नान, दूसरे ही करा। शंकर कहते हैं सती, हे सती मैं शिव हूं और मेरा निवास शमशान में है। मेरा निवास शमशान में है सती। जिस भूमि पर व्यक्ति खुद श्रृंगार कर कर नहीं आता, उस भूमि पर मैं निवास करता हूं। मेरा निवास उस भूमि पर है जहां खुद व्यक्ति श्रृंगार कर कर नहीं आता। तो सती मैं जब जनमानस के लिए हूं तो मैं अपना श्रृंगार क्यों करूं? मेरा श्रृंगार करने वाले इस संसार में बहुत पड़े हैं। मेरा श्रृंगार एक लोटा जल, एक बेलपत्र है। मेरा श्रृंगार एक लोटा जल और एक बेलपत्र मेरा श्रृंगार है। इससे ज्यादा मेरा श्रृंगार कुछ भी नहीं। और बाकी के श्रृंगार से मुझे मतलब है भी नहीं। सती मैया बड़ी बड़ी अचंभे में पड़ गई और सती माता ने कहा आप अपना श्रृंगार नहीं करोगे? हाँ, मुझे श्रृंगार की जरूरत है क्या? सहज है मैं। नमामि शमीशा निधमान रूपम विभुं भगवान शिव। आनंद की राशि है मेरा शिव, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है। कितनी बार श्रृंगार शिव जी का होता है और कितनी बार एक जनी चंदन लगा कर गया, दूसरा फिर पीछे से पहुंच गया, एक लोटा पानी चढ़ा कर आ गया, श्रृंगार फिर चले गए। फिर कोई श्रृंगार कर कर गया, फिर कोई पानी चढ़ा कर चले गया, श्रृंगार फिर चले गए। शंकर का मंदिर, शिवालय, शिवलिंग ये बार बार बताता है कि श्रृंगार करा किसी ने, पानी चढ़ाकर कोई चले गया, फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ। उसी तरह संसार है, आपने बहुत सारा अच्छा करा, उसके बाद कोई पानी चढ़ाकर चले जाए तो चिंता मत कर। शंकर भगवान का शिवलिंग ये बताता है कि आपने श्रृंगार करा, आपने कथा करवाई, सत्संग करवाया, मंदिर स्मरण पूजन पाठ आराधना सब कुछ कराया, तुमने दुनिया भर का काम करा, कहीं का आएगा कोई आ गया और तुम्हारे करे धरे पर एक लोटा, जम के तो बोलो, पानी डाल गया। घबराना नहीं, रोना नहीं, चिंता मत करना। पानी डालने वाले पानी डालकर जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। फिर कोई आएगा, फिर चंदन लगाकर चले जाएगा, फिर श्रृंगार कर जाएगा। हारना नहीं। शिव जी के मंदिर में रोज श्रृंगार हो रहा है, 15-15 मिनट में। बोलो रे जी हाँ, सही है कि गलत है? आप लोग तो पशुपति व्रत करने जाती हो तो श्रृंगार कर कर आती है, इतने में दूसरी आ जाती है, फिर वो पानी डाल के चली जाती है, तीसरी आती है, फिर पानी डालकर चली जाती है। कितनी बार शिव का श्रृंगार होता है, कितनी बार बिगड़ जाता है। उसी तरह मनुष्य कितनी बार अच्छा करने का प्रयास करता है, फिर कोई पानी डालकर, बुराई कर कर, अपशब्द कहकर, ताने देकर, गालियां देकर, उस अच्छे काम पर लोग पानी डालने का प्रयास करते हैं। घबराना नहीं। शंकर कहते हैं मैं नहीं घबराता, तो तू क्यों घबराता है? मैं तेरे भीतर हूं, फिर श्रृंगार होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तरक्की करेंगे। क्यों घबरा? तू रहे शिव जैसा। समय आया, जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में प्रकट हुई और मेनावती के गर्भ से प्रकटी है। मेनावती के गर्भ से। मेना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां हैं। पितृलोक में रहती थी।
एक बार सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, पितरों की तीनों बेटियां निकल कर गईं, और इतने में जैसे ही पितरों की बेटियां निकल कर जाती हैं तो मेना के लहंगा जो था, जो लहंगा मेना पहनी हुई थी, उस लहंगे से सनत कुमार की जंघा पर चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद धन्या निकल कर जाती है, धन्या के लहंगे से फिर चोट लग गई, फिर कला निकल कर गई, कला के लहंगे से फिर चोट लग गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई सत्संग कर रहा हो, भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, स्मरण कर रहा हो, संकीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, नाम जाप कर रहा हो, तो प्रयास करना अपने शरीर के द्वारा या अपने द्वारा उसके शरीर को कुछ कष्ट ना हो, उसके शरीर को कष्ट ना हो। सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार ने कहा, ए मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की 3-3 बेटियां और तुम्हें विवेक नहीं है, ये तुमने अच्छा नहीं करा मेना, धन्या, कला। सनत कुमार कहते हैं, तुमने एक संत के शरीर पर चोट पहुंचाई है, हम आपको श्राप देते हैं, तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। तीनों की आंखों में से आंसू बहने लगे, मेना, धन्या, कला रोने लगी, हमें आप श्राप दे रहे हैं कि हम पितृलोक से नीचे मृत्यु लोक में जाएंगे। सारी दुनिया का सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। कौन सा लोक है? जम के बोलो जरा। पितृलोक। पितृलोक कौन सा? जहां पर हमारे पूर्वज प्राण त्यागने के बाद जाते हैं, पितृलोक में रहते हैं, वो सबसे सुंदर लोक है। पितृलोक सुंदर क्यों कहा गया है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पितृलोक इसलिए सुंदर है कि जितनी देर तक घर का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा सुनता है, उतनी देर तक वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते हैं। इसलिए पितृलोक की विशेषता। अब आप लोग कितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं भगवान नारायण हस्त कमल रखकर, जैसे आप कथा सुन रहे हो, ऐसे ही आपके पूर्वज भी भगवान विष्णु का हस्त कमल रखकर शिव महापुराण की कथा को पूर्ण श्रवण करते हैं। इसलिए पितृलोक की महत्वता श्रेष्ठ है। बंद हो गए बक्से। इसलिए पितृलोक की श्रेष्ठता हमारे यहां शास्त्र करता है। हम आपको श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर यहां मृत्यु लोक में आओगे। मृत्यु लोक में चरणों में गिर गई, आप क्षमा करिए, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ क्षमा कर दीजिए, कुछ दया कर दीजिए। तब सनत कुमार ने कहा, चिंता मत करो, जब मृत्यु लोक में आप आओगी, तब मृत्यु लोक में तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या, सुनैना बनेगी जिसकी गोद में सीता खेलेगी, कला कीर्ति बनेगी जिसकी गोद में राधा जी खेलेंगी, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। और वही मेनावती की गोद में माता पार्वती जी खेल रही है। मेनावती की देव ऋषि नारद जी ने कह दिया, इसका भाग्य का वर्णन कर दिया, इसको जो पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला लपेटने वाला। पार्वती जी की माता जी ने सोच लिया विवाह नहीं करूंगी, पर ज्ञान प्राप्त हो गया था बचपन में, और बचपन का ज्ञान प्रबल ज्ञान होता है महाराज। पार्वती जी ने मन में विचार कर लिया था कि मैं अगर वरूंगी तो शिव को वरूंगी, इसके सिवा मैं किसी को नहीं वरूंगी, शंकर ही मेरे पति। खूब तप करा, खूब साधना करी, खूब करा,
और तप और साधना का फल क्या हुआ कि शिव पार्वती के लिए तप साधना के बल पर उनको परीक्षा लेने के लिए जाने लगे। कामदेव को भस्म किया। अभी होलिकाष्टक चल रहा है, होलिकाष्टक चल रहा है ना। ये जो होलिकाष्टक है ना, जो 8 दिन होलिकाष्टक के जो रहते हैं, इसमें कोई शादी विवाह आदि कादिक जो शुभ कार्य होते हैं, मकान का प्रवेश मुहूर्त, ये नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस दिन फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ी थी, उसी दिन कामदेव जलकर भस्म हुआ था। और कामदेव जब जलकर भस्म हुआ था तो 8 दिन तक कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रो के बेहाल हो गई थी और देवताओं के दरवाजे पर जा जाकर अपना माथा रगड़ रही थी कि जब तक मेरा पति नहीं मिलता तब तक मृत्यु लोक में मैं सत्कर्म नहीं होने दूंगी। इसी को होलिकाष्टक कहा। रोती रही रती, आंखों से नीर बहाती रही रहती। भगवान विष्णु के पास में भी गई, वहां जाकर निवेदन करा, प्रभु कृपा करिए, मेरा पति चले गया है, उसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करोगे तो ही काम होगा, क्योंकि जन्म देने वाला शंकर है तो मारने वाला शंकर है। जन्म, मरण और परण, ये 3 शिव ने अपने पास रख रखा, आप उससे कहो जाकर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर बोल दिया कि अब इनकी अंतिम समय चल रहा है, घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर कह दिया कि घर ले जाओ सेवा करो, पर एक बात याद रखना कि लेकर तुम चले भी गए, पर जब तक उसके यहां से नहीं आएगी ना, तब तक बड़ा मुश्किल है। चाहे 50 बार गीता जी सुना दो, चाहे 10 बार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दो, चाहे 5 बार तुम गंगा जल पिला दो। अपने को लगता है कि डोकरी निपट गई, जमीन पे सुलाया, 15 मिनट में फिर जिंदा हो गई, फिर जिंदा। अब मन करता है कि बताओ, अभी तो मरी नहीं, प्राणी नहीं छूटे। खूब लोगों ने कहा था, खूब उम्र है, खूब लंबी उम्र है, क्या रेखाएं, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र होगी, खूब लंबी उम्र होगी। और मालूम पड़े शरीर छूट गया, प्राण चले गए। जन्म, मरण, परण 3 शिव के हाथ में है। कोई दूसरा उसको संभाल नहीं सकता, कोई दूसरा उसका वर्णन नहीं कर सकता। जन्म, मरण, परण ये शंकर ने अपने पास में रख रखा है, इसको कोई साध नहीं सकता, इसको केवल शिव ही साध, शंकर ही। भाग्य लिख दिया शिव ने पार्वती का। रति रोती रही, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर उत्पन्न होगा और तुम्हें मिलेगा। अब ये अनंग रहेगा, इसका शरीर नहीं दिखेगा। सुनो, आम के पल्लव में छुपकर कामदेव ने बाण छोड़ा था, इसलिए मुझे क्रोध आया था। आम के पल्लव, हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली, आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है, ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के 1 दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 100 रुपए खर्च वाला काम हो या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होते हैं,
नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो 9 रात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। भगवान शिव ने कहा कामदेव आम के पत्ते में छुप कर शांत हुआ, छुप कर मुझे बाण छोड़ा, इसलिए मैंने इसको भस्म कर दिया। पार्वती शिव की आराधना में लीन होती हैं। शंकर भगवान स्वयं शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का क्रम यहाँ आनंद के साथ प्रारंभ होता है। शिव और पार्वती का मंगल विवाह का क्रम यहां पर प्रारंभ होता है। शिव ओघड़दानी, भगवान शंकर स्वयं दूल्हा बनते हैं और माता पार्वती दुल्हन बनती है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही हैं। भगवान ओघड़दानी शिव की बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव की बारात का। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अरे शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भभूति रमाई के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भभूति रमाई के हो राम।